देखिए एक चौथा क्वेश्चन आया था x-1 x-2 ऐसी घात 2 -9x + 14 बटे x-7 ऐसी घात 2 -3x + 2 का मान है। जिस तरह तीसरा क्वेश्चन आपने लगाया अभी, वैसे चौथा क्वेश्चन भी अगर गुणनखंड आएगा तभी आप कर पाओगे, इसलिए मैंने यहाँ गुणनखंड आपको बताया था। देखिए करते हैं गुणनखंड। ये x-1 तो कुछ करना ही नहीं है, x-2 जो गुणनखंड है। अब ये हमारा द्विघात बहुपद लिखा है, ऐसी घात 2 -9x + 14। हमने क्या बताया था कि इनका जो गुणांक है x² गुणांक a कितना है 1 है, यहाँ कितना है 14 है। तो इन दोनों को आप गुणा करो, पहले 1 × 14 करोगे तो 14 ही आएगा। अब 14 प्लस में आया ना, तो ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़ने पे 9 आए। तो बताओ क्या होगा, x² 9 गुणनखंड करो 14 के, 7 दूनी 14 होता है, तो 9 को लिखोगे 7 धन 2x। ठीक, गुणनखंड पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई क्वेश्चन ना आए तो आप मैसेज करिएगा, आपको रिप्लाई मिलेगा अब तक। ठीक है, x-7। अब नीचे आओ जरा, नीचे भी यही काम करना। देखो ऐसी घात 2, इसका गुणांक कितना है 1, जहाँ कुछ नहीं होगा वहाँ 1 होगा, और यहाँ क्या लिखा है 2। ठीक, 2 × 1 = 2। अब 2 × 1 = 2 के ऐसे गुणनखंड करो जिनको जोड़ने पर क्या है 3। मैंने बताया था कि अगर गुणनफल प्लस में आ रहा है, किस में आ रहा है प्लस में, तब आपको ऐसे गुणनखंड करने हैं कि उनको जोड़ने पर b की वैल्यू आ जाए 3। अब 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 3 ही तो होता है। तो अब 3 को क्या तोड़ोगे आप, 2 धन 1 x + 2, ये करना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, बस आपको गुणनखंड अच्छे से तैयार हो जाए, बहुत क्वेश्चन लग जाएंगे आपके। ऐसी घात 2 माइनस का भी ध्यान रखना है, ब्रैकेट में गुणा होगा तो चिन्ह बदलेंगे, -7 इधर से x लेके आइए, -7x माइनस प्लस -2x धन 14 हो गया, बटे आपका x-7 था ही पहले से, यहाँ पर करिए ऐसी घात 2 -2 और x कितना हो जाएगा -2x, माइनस प्लस माइनस और 1 × x लिखना है, 1 × x, x ही आएगा +2। अब हम क्या लेंगे कामन, है ना, जो दोनों में होगा उसको अलग करेंगे। तो इन दोनों में क्या दिख रहा है, x कामन दिख रहा है, x बाहर ले लिए, x-7 बच गया। इन दोनों में यहाँ 14 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है। तो अब यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, अगर आप खाली 2 कामन करोगे तो -x + 7 बचेगा, तो आपको क्या करना है -2 कामन करना है। जब -2 को बाहर लाओगे तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, क्योंकि अगर गुणा होता तो माइनस हो जाता, लेकिन जब बाहर लोगे तो माइनस प्लस होता है ना, इसलिए प्लस आपका टूट के क्या हो जाएगा x-7 हो गया। बट नीचे भी यही करना, यही ध्यान देना है थोड़ा सा। तो गुणनखंड पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। x कामन हो गया, बचेगा x-2। फिर यहाँ देखो, अगर आप केवल कुछ कामन नहीं होगा तो वहाँ 1 कामन होगा, तो 1 कामन करोगे तो -x हो जाएगा। हमको ये लाना है, जो आगे आया यही पीछे बनना चाहिए। तो माइनस कामन करोगे -1 x-2। ठीक, अब x-1 x-2, अब इन दोनों देखो, यहाँ x-7 है, इसको बाहर ले आओ, दूसरे ब्रैकेट में जो बचेगा वो x-2 हो गया। अब जो बचा उसको लिख देना, यहाँ पर x-7 हो गया। अब यहाँ x-2 दोनों जगह है ना, तो x-2 को बाहर ले आइए, दूसरे ब्रैकेट में x-1। अब जो अंश और हर में हो काटते जाओ, ये कट गया, देखो 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, जो बचेगा यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर। तो कहने का मतलब यही है कि आपको उधर देख लो विकल्प कौन सा है, दूसरा विकल्प पे ये सही हो जाएगा। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। गुणनखंड तैयार कर लीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा -125 × -2744 के घनमूल का मान, ये चिन्ह पता है ना आपको, घनमूल को दर्शाता है। अब इसके देखिए क्वेश्चन बहुत जल्दी लगाना है, अगर आपको तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कुछ घन और घनमूल याद करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे 125 का घनमूल क्या होता है 5, 2744 कितना होता है 14। ठीक है, तो बस कुछ नहीं हो, 1 मिनट में आंसर आपका जाएगा। बस ये ध्यान रखना है, इस माइनस से आप घबराना नहीं। अगर माइनस है 2 बार है तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अगर 3 बार होता तो माइनस में आता घनमूल। ठीक है, और अगर सम बार माइनस आपको मिल रहा है, सम संख्या रिपीट हो रही है, -1 2 बार आया, -4 बार आया, तो उनका गुणनफल हमेशा प्लस ही आएगा। और अगर विषम बार माइनस आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो सीधे कुछ नहीं करना है, बिल्कुल नहीं डरना है, सीधे 125, क्योंकि इसको हल करोगे तो आप माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। अब देखिए कुछ बच्चे करेंगे क्या, इसको गुणा करेंगे फिर गुणनखंड करेंगे, तो थोड़ा सवाल बड़ा हो जाएगा। ठीक है,
आपका टाइम भी जाएगा सीधे। x का मतलब होता है कि 125 का घनमूल अलग निकाल लो, इसका अलग निकाल लो, दोनों गुणा कर दो। 125 हो गया 5, इसका हो गया कितना 14 14, और 14 पंचे कितना हो गया आपका 70। ये इसका आंसर हो गया। देखिए विकल्प है। ठीक, देखिए पिछले पेपर में आपके यहाँ एक क्वेश्चन आया था, वर्ग समीकरण 7 माइनस x² बराबर x धन 1 के मूल हैं। तो मूल आप दो तरीके से रख सकते हो, निकाल सकते हो, या तो आप इसमें रख के चेक कर लो, तो रखने में सब ज़्यादा टाइम लगेगा आपको, ठीक है। और दूसरा जो तरीका है, मुख्य तरीका है, इसे गुणनखंड आपको आनी चाहिए। तो पहले हम इसे गुणनखंड सीखेंगे, कैसे गुणनखंड करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इसको मानक रूप में लिखो। द्विघात समीकरण का मानक, ये द्विघात बहुपद है आपका, द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है, सभी लोग जान लें, ax² धन bx प्लस c, ये आपका बहुपद हो गया। अगर ये समीकरण की हम बात कर देंगे तो समीकरण क्या हो जाएगा द्विघात का, ax² धन bx धन c बराबर 0। मूल निकालने की बात कर रहा है तो ये समीकरण है हमारा। ठीक, अब इसको इस रूप में पहले चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, लिखा हुआ है 7 माइनस x² बराबर x धन 1। तो चाहे दाएं तरफ लेके सब चले जाओ और चाहे बाएं तरफ लेके चले आओ। तो मान लो इधर हम इसको ले जाते हैं, माइनस x² है उधर जाएगा, प्लस x² हो गया। ठीक, और ये प्लस x धन 1 पहले से था, 7 प्लस का है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। 0 बराबर x² धन x माइनस 6। अब इसी को क्या हम ये भी लिख सकते हैं, अथवा इसको ऐसे भी सकते हैं, x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। अब यहीं पे सीखना है कि गुणनखंड कैसे होंगे, क्योंकि अगला जो हमारा क्वेश्चन है अगला स्वयं वो भी गुणनखंड पर आधारित है, इसलिए गुणनखंड आपको जानना जरूरी है। तो ये करते क्या है, हमने एक मानक रूप आपको बताया था, ax² धन bx प्लस c बराबर 0। तो इसमें a और c को हम गुणा करते हैं पहले, a और c। तो यहाँ से बताओ a की वैल्यू कितनी है, a मतलब x² का गुणांक, जब कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, 1 हो गया। ठीक, और c कितना हमारे पास माइनस चिन्ह के साथ, इनको जब गुणा करोगे तो 1 गुणे से कितना हो जाएगा, 1 गुणे माइनस 6 बराबर माइनस 6। अब अगर जो गुणा किया है तुम्हारा ये ऋण आया है, कैसा आया है, अगर ऋण में आया है तो आपको इस 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको घटाने पर x का गुणांक b आवे। अगर माइनस में आए तो घटाने पर, और प्लस में आएगा तो जोड़ने पर। ठीक, अगर प्लस में आता तो जोड़ने पर करते। चलिए कैसे करेंगे देखो। अब 6 गुणनखंड क्या होंगे, कर डालो, 3 दूना 6 होगा। तो अब इस जहाँ यहाँ कुछ नहीं लिखा, यहाँ 1 लिखा है, मतलब इसको आप ये लिख सकते हो, ये ऐसा लिखा है। ठीक, अब इस 1 को आपको क्या लिखना है, इसको लिखना है 3 माइनस 2, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है और घटाने पे आना चाहिए। ठीक है, तो x² 3 गुणा करो, 3x माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 6 बराबर 0। इन दोनों में देखिए x कॉमन हो गया, दोनों में जो होगा बाहर आ जाएगा। ठीक है, कॉमन मतलब ये होता है, माइनस 2x माइनस 6 है, माइनस 2 बाहर आ गया, x धन 3 बराबर 0। अब तो ये x प्लस 3 यहाँ भी है, x प्लस 3 यहाँ भी है, तो x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2 हो गया। ठीक, अब यहाँ से एक बार इसको 0 रखोगे, क्यों, क्योंकि गणित में होता है कि अगर a गुणे b बराबर 0 है तो या तो a 0 होगा या तो b 0 होंगे या दोनों 0 होंगे। तो एक बार इसको 0 रखेंगे हम, x प्लस 3 बराबर 0, और एक बार इसको 0 रखेंगे। अब प्लस 3 है उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 3, माइनस 2 है उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 2। ये अभी समझा रहे हैं इसलिए आपको बड़ा लग रहा है, बाकी जब आपको आ जाएगा बहुत जल्दी से, इतना आपको लिखना नहीं, डायरेक्ट आप गुणनखंड करोगे। ठीक है, तो हमारे मूल कौन कौन से हो गए, x के 2 मान हो गए, -3 और 2। देखिए कोई ऑप्शन दिख रहा है -3, 2 है कहीं पर, ये देखिए ये ऑप्शन हमारा -3, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।